ये हंगामा, ये प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग उस वायरल ऑडियो को लेकर है जिसमें जैन समाज की तुलना मुसलमान और रावण से की गई है। पहले वायरल ऑडियो को सुनिए, फिर मामले को समझिए। धीरे धीरे अपन लोग मुसलमानों के इतने पीछे पड़े कि आने वाले समय में वे चाहे तो पाकिस्तान के हो जाए चाहे जहाँ के हो जाए। अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ। ये वायरल ऑडियो भाजपा की मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और भाजपा के ही शैलेंद्र सिंह राजपूत का बताया जा रहा है। इस ऑडियो के वायरल होते ही जबलपुर में बवाल मच गया। ऑडियो में जैन समाज की तुलना मुस्लिम समाज और रावण से की गई है। हालांकि IB स्टूडेंट 4 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इधर ऑडियो वायरल हुआ, उधर शहर में माहौल गर्मा गया। ऑडियो के वायरल होते ही जैन समाज का आक्रोश फूटा। जैन पंचायत सभा के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए। समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। ये बोल रहे थे कि मुसलमान तो चले जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन जैन समाज कहाँ जाएगी, और ये हैं कितने सारे, इनको तो सब समझ लिया जाएगा। यानी इस तरीके की अशोभनीय घटना, और ये सब लोग एकत्रित हो इसी तरीके से चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस के आला अधिकारी भी कोतवाली थाने पहुंच गए। जैन समाज के आक्रोश और उनकी मांग को देखते हुए कोतवाली थाने में इस मामले पर FIR दर्ज कर ली गई है। कोतवाली थाने आया कि आज मेरे को सभी लोग मिलकर एक ज्ञापन दिए और उस ज्ञापन के आधार पर रखते हुए कोतवाली थाने में FIR कर रहे 295 BNS के, और बाकी सभी जैन समुदाय के गणमान्य लोग और बाकी लोगों से मैं निवेदन किया, रिक्वेस्ट भी किया, उनसे बात भी कर लिया शांति सुव्यवस्था बना के रखने। लेकिन जैन पंचायत सभा ने जल्द गिरफ्तारी न होने पर फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अब देखना होगा कि वायरल ऑडियो की आग की आज कहां तक और किस तक पहुंचती है। विजेंद्र पांडे, IB स्टूडेंट 4, जबलपुर। ये हंगामा, ये प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग उस वायरल ऑडियो को लेकर है जिसमें जैन समाज की तुलना मुसलमान और रावण से की गई है। पहले वायरल ऑडियो को सुनिए, फिर मामले को समझिए। धीरे धीरे अपन लोग मुसलमानों के इतने पीछे पड़े कि आने वाले समय में वे चाहे तो पाकिस्तान के हो जाए चाहे जहाँ के हो जाए। अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ। ये वायरल ऑडियो भाजपा की मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और भाजपा के ही शैलेंद्र सिंह राजपूत का बताया जा रहा है। इस ऑडियो के वायरल होते ही जबलपुर में बवाल मच गया। ऑडियो में जैन समाज की तुलना मुस्लिम समाज और रावण से की गई है। हालांकि IB स्टूडेंट 4 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इधर ऑडियो वायरल हुआ, उधर शहर में माहौल गर्मा गया। ऑडियो के वायरल होते ही जैन समाज का आक्रोश फूटा। जैन पंचायत सभा के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए। समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। ये बोल रहे थे कि मुसलमान तो चले जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन जैन समाज कहाँ जाएगी, और ये हैं कितने सारे, इनको तो सब समझ लिया जाएगा। यानी इस तरीके की अशोभनीय घटना, और ये सब लोग एकत्रित हो इसी तरीके से चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस के आला अधिकारी भी कोतवाली थाने पहुंच गए। जैन समाज के आक्रोश और उनकी मांग को देखते हुए कोतवाली थाने में इस मामले पर FIR दर्ज कर ली गई है। कोतवाली थाने आया कि आज मेरे को सभी लोग मिलकर एक ज्ञापन दिए और उस ज्ञापन के आधार पर रखते हुए कोतवाली थाने में FIR कर रहे 295 BNS के, और बाकी सभी जैन समुदाय के गणमान्य लोग और बाकी लोगों से मैं निवेदन किया, रिक्वेस्ट भी किया, उनसे बात भी कर लिया शांति सुव्यवस्था बना के रखने। लेकिन जैन पंचायत सभा ने जल्द गिरफ्तारी न होने पर फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अब देखना होगा कि वायरल ऑडियो की आग की आज कहां तक और किस तक पहुंचती है। विजेंद्र पांडे, IB स्टूडेंट 4, जबलपुर। चलो
तो एक तरफ बवाल की तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह से वायरल ऑडियो पर लगातार बवाल हो रहा है, और अब इस पर पीसी शर्मा का एक बयान सामने आया है। जैन समाज गुजरात में बीजेपी से नाराज है, ये कहना है पीसी शर्मा का। उन्होंने ये भी कहा कि नीमच में जैन मुनियों पर हमला किया गया, बीजेपी जैन समाज महावीर के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी जैन समाज के साथ है। तो देखिए अब इसको सियासी रंग भी दिया जा रहा है। वायरल ऑडियो पर पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जैन समाज गुजरात में बीजेपी से नाराज है। नीमच में जिस तरह से जैन मुनियों पर हमला किया गया, बीजेपी जैन समाज महावीर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जैन समाज के साथ है। गुजरात के अंदर पूरा गुजरात का जैन समाज इनके खिलाफ है। उनके धर्मगुरुओं, उनके धर्म स्थलों के वहाँ पे खिलाफत की गई है। नीमच के अंदर जैन गुरु को उनकी पीठ तक हमने वीडियो में देखी किस तरह से चाकू और छुरे मारे गए हैं, और जबलपुर की ये घटना हो रही है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जैन समाज के भगवान महावीर के खिलाफ है, क्योंकि इनको ये शांति प्रिय चीज़ें पसंद नहीं है। जैन समाज के साथ कांग्रेस उनके साथ है, उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। तो जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया, हालांकि IBC 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन देखिए अब इस ऑडियो के वायरल होने के बाद ना सिर्फ प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि अब इस पर सियासत भी हो रही है। साफ तौर पर कांग्रेस ने ये तंज कसा है कि बीजेपी जैन मुनियों के खिलाफ है, जैन समाज के खिलाफ है, मगर कांग्रेस हमेशा उनके साथ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले हैं और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा है हमारे साथ। आप दोनों का ही स्वागत। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहला सवाल तो मैं अजय जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, वायरल ऑडियो की क्या आपने पुष्टि की है? क्या वायरल ऑडियो आपके संज्ञान में आया है, और अगर हाँ तो अब तक क्या एक्शन लिया गया इस पर? रचना जी, एक वायरल ऑडियो घूम रहा है, हमने भी उसको सुना है। निश्चित तौर पे उस वायरल ऑडियो की जांच होनी चाहिए। जो तथाकथित ऑडियो में हमारे शांतिप्रिय जैन समाज के बारे में जिन दो व्यक्तियों ने बात की है, यदि उसकी जांच हो जाएगी और स्पष्टता के साथ में यदि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो संगठन उचित कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध करेगा। क्योंकि आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी हाल ही में हमारे नवकार महामंत्र दिवस महावीर सम्मेलन में गए थे, और उन्होंने वहां से जो नवकार महामंत्र का एक संदेश भी दिया और उसकी चर्चा भी की। प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्टता के साथ में जैन समाज के भारत के विकास में योगदान को भी उन्होंने वहां से हम सभी के सामने रखा, देश के समक्ष रखा। आज निश्चित रूप से समाज में इस प्रकार के जो विघटनकारी लोग हैं, और कांग्रेस इसमें जो हमेशा कांग्रेस का एक काम होता है कि आपदा में अवसर ढूंढना, ऐसे संवेदनशील विषय पे भी राजनीति करने से बाहर आने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की सरकार चाहे भारत की सरकार, ये दोनों सरकारें देश के सभी धर्मों के प्रति अपना एकात्म भाव रखती है, उनके साथ में खड़ी रहती है, उनकी मान्यताओं को, परंपराओं को सम्मान करती है। आज इसीलिए आप देखेंगे कि सभी वर्गों का, सभी समाजों का, सभी धर्मों का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता है। लेकिन निश्चित रूप से समाज में विद्वेष के लिए यदि किसी ने ऐसा बयान दिया है, तो निश्चित रूप से संगठन अपनी कार्रवाई करेगा। स्वदेश शर्मा जी, अभी तो वायरल ऑडियो की पुष्टि भी नहीं हुई है, जैन समाज पहले ही आक्रोशित है। ये जो आरोप लग रहा है कि आपदा में अवसर कांग्रेस हर बार ढूंढती है, मुद्दे कितने भी संवेदनशील हों, लेकिन कांग्रेस उस पर राजनीति करने से नहीं चूकती। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जो कथन पर हंसी आ रही है कि ये भी भूल गए हैं, इन्हीं को सब वैसे ही बोल रहे हैं ये कि अवसर ढूंढ रही है राजनीति का। देवास में मां चामुंडा देवी जब विश्राम कर चुकी हैं, 2 बजे रात को विधायक का पुत्र जाता है 10 गाड़ियों को लेकर के, पुजारियों की मारपीट करता है, फिर कहता है मुझे पट खुलवाइए। जब हम लोग चिल्लाए, मीडिया ने साथ दिया, तब जाके FIR दर्ज हुई, वरना ये भाजपा के लोग लगातार अपमान करते नजर आए। राजेश सोनकर विधायक है सोनकच्छ के, जूता पहन के मंदिर में बैठे थे, कैसे मान लिया जाए? ये अपने आप को सनातन का ठेकेदार कहते हैं। अरे जैन मुनियों की बात करें तो जैन मुनियों की तपस्या ऐसी कठोर तपस्या है, ऐसी कठिन तपस्या है कि किसी और धर्म में मुझे देखने को नहीं मिलती। उन मुनियों पर हाथ उठाना, इनके हाथ क्यों नहीं टूट गए, इनके हाथ कट क्यों नहीं गए? मैं ये समझता हूँ जिसने भी ये किया है कृत, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार संरक्षित कर रही है, अगर नहीं कर रही होती तो लगातार भाजपा के नेताओं के ही नाम क्यों आ रहे होते? अगर उनके नाम आए हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करें, और सनातन के ठेकेदार होने का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, इससे ये बात आए, वरना जनता आपको खदेड़ के कपड़े फाड़ के भगा देगी।
अजय जी, हालांकि आप कह रहे हैं कि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर पुष्टि होती है और वाकई में ये बीजेपी के दो नेताओं के बीच के कथन होते हैं तो फिर इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि यही वही मध्य प्रदेश है जहां पर पहले जैन मुनियों पर हमला होता है और उसके बाद अब जैन समाज के लिए जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है, तो फिर प्रदर्शन तो जायज है, नाराजगी तो जायज है ना सर? रचना जी, निश्चित रूप से समाज को अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में ये इस अधिकार को कोई रोक नहीं सकता। यदि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के संस्कार होते तो हम वो सनातन को HIV डेंगू कहने वालों के विरोध में खड़े नहीं रहते। हम उस समय खड़े नहीं रहते जब इनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी शक्ति की उपासना के पर्व के समय शक्ति का विरोध की बात कर रहे थे। हम उस समय भी खड़े नहीं होते जब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और ये कांग्रेसी उसको भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बता रहे थे। ये आज दोगले कांग्रेसी ऐसे अवसरों के माध्यम से समाजों में द्वेष फैलाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जैन समाज के साथ में भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं हमेशा से खड़ी रही है और सिर्फ जैन समाज की बात नहीं, हम सभी वर्गों की बात करते हैं, सभी के सम्मान की बात करते हैं। नीमच में जो घटना हुई है उसके सभी के सभी आरोपी पकड़े गए हैं। चाहे हम यहाँ की बात करें, देवास वाला जो विषय हुआ था, विधायक जी के पुत्र के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, उन्होंने वहां से एज पर द लॉ जमानत भी ली। लेकिन आज विषय ये है, इन सभी विषयों को समाज में विघटनकारी राजनीति के लिए सत्ता प्राप्ति के लोग के कारण कौन यूज करना चाह रहा है? हम तो कहते हैं कि हम छाती ठोक के समाज। लेकिन अजय जी, सवाल ये भी उठता है ना कि देखिए, विपक्ष को मौका मिलेगा, मुद्दा मिलेगा तो वो तो राजनीति करेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समस्या को वाकई में बहुत जल्दी आपको एड्रेस करना चाहिए? क्योंकि ठीक है, पहले के जब जैन मुनियों के ऊपर हमला हुआ था तो कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कहीं ये इशारा तो नहीं है एक तरफ की पहले जैन मुनियों पर हमला, अब उनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी है, कहीं अंदर ही अंदर कोई और दूसरा मुद्दा तो नहीं हो रहा है? देखिए रचना जी, मुझे लगता है इतिहास उठाकर देख लीजिए, 3 वर्षों 4 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में इनकी आघाड़ी की सरकार थी। पालघर में निहत्थे साधुओं की हत्या होती थी और उस समय सरकार का कोई भी कथन नहीं था। तो ये वो लोग हैं जो सनातन की हत्या पे भी मुस्कुराने वाले लोग हैं और आज मध्य प्रदेश में ऐसा एक संवेदनशील घटनाक्रम हुआ है, मुझे लगता है जिसकी जांच होने की आवश्यकता है। जांच होने निश्चित तौर पर अजय जी, हालांकि संवेदनशील मुद्दा, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया स्वदेश जी और अजय धवले जी अपनी बातों को हम तक रखने के लिए। तो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, IBC 24 ये भी अपील करता है कि आप सामाजिक सौहार्द यहाँ के लोग जो है वो बनाए रखें। जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, हालांकि नाराजगी भी जायज है क्योंकि जिस तरह से टिप्पणी की गई है